कक्षा 12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद जी की अमर काव्य कृति कामायनी को, जिसकी श्रद्धा मनु शीर्षक के कुछ अंशों को हमने पढ़ा था। अब आइए उसके आगे के भाग को पढ़ते हैं। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसार, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ पे कवि श्रद्धा के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य का वर्णन करते क्या कहते हैं? हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। जो श्रद्धा है, श्रद्धा का शरीर जो है पर्याप्त लंबा है और उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय की उदारता ही एक रूप धारण कर लिया हो। एक लंबा विस्तृत उसका शरीर है, उसके उदार हृदय के ही समान। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसार, शोभित हो सौरभ संयुक्त। और श्रद्धा का यह जो हृदय की उदारता है वही बाह्य रूप में भी उसके दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ श्रद्धा जो बातचीत करती है वह भी सुगंधित हवा के समान है। उसी को यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं? मधु पवन बसंत की हवा, शिशुसार छोटा शाल का पौधा, क्रीड़ित मतलब मधुपवन खेल रहा हो, मधुपवन हिला रहा हो, बसंत की हवा हिला रही हो, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ मतलब सुगंधित। तो श्रद्धा को देख करके ऐसा लगता है जैसे बसंत की हवा छोटे साल के पौधे से क्रीड़ा कर रही हो और वह सुगंध से युक्त होकर के यहाँ शोभायमान हो रहा है। अर्थात श्रद्धा का शरीर तो सुंदर है ही, इसके साथ साथ उसकी बातचीत भी मधुर मधुर है। तो यहाँ पे कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का अभूतपूर्व चित्रण किया है। श्रद्धा के हृदय की उदारता के साथ साथ बाह्य सौंदर्य के बारे में भी बताया है। और यहाँ पे उपमा और अनुप्रास अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस है। अब आइए आगे श्रद्धा के वेशभूषा के बारे में कवि कह रहे हैं। मसृण गांधार देश की, नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण मतलब चिकना चमकदार, और मेषों मतलब भेड़, वपुकांत सुंदर शरीर, वर्म मतलब कवच। यहाँ पे कवि श्रद्धा के सौंदर्य को देख करके कल्पना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि श्रद्धा कितनी सुंदर, कितना कवि ने मनोहारी चित्रण किया है श्रद्धा के वेशभूषा का। क्या कहते हैं? मसृण गांधार देश की, गांधार देश में पाए जाने वाले, गांधार देश में एक अलग ही किस्म की भेड़ें पाई जाती हैं, नील रोम वाली, जिसके रोएं कैसे हैं? नीले नीले। मेषों के चर्म, भेड़ की चर्म, भेड़ के चमड़े। तो श्रद्धा क्या पहनी है? गांधार देश में विशेष नस्ल की पाए जाने वाली नीले रोए वाले भेड़ों के चर्म के चिकने मुलायमदार, ढक रहे थे उसका वपुकांत से, उसका पूरा सुंदर शरीर जो है, रमणीय शरीर जो है वह ढका हुआ था। बन रहा था वह कोमल वर्म, और वह जो है एक कोमल सुरक्षा श्रद्धा को प्रदान कर रहे थे। यानी श्रद्धा नीले भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने मुलायमदार वस्त्रों को पहनी थी जो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। यहाँ कवि के वस्त्र ज्ञान के बारे में पता चलता है। खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। अब यहाँ पे उस नीले कपड़े में श्रद्धा कैसी लग रही है उसी का वर्णन कवि कर रहे हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा था मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। सुकुमार मतलब कोमल, परिधान वस्त्र, मृदुल मतलब कोमल, अधकुला आधा खुला हुआ, मेघ बन बादलों का बन हो, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग। क्या कह रहे हैं कवि? कि उस नीले वस्त्र में, नील परिधान, उस नीले वस्त्र के बीच श्रद्धा का जो सुकुमार है, कोमल अंग है जो आधा खुला हुआ है, वह इस तरह से शोभायमान हो रहा है जैसे बिजली का फूल कहाँ खिला हो? बादलों के वन के बीच में बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हो।
यानी श्रद्धा का जो मुख है वह कैसा है, गुलाबी कांति को लिए हुए है और वह नीले वस्त्र को धारण किए हुए। तो उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे बादलों के वन के बीच में बिजली, इसलिए कहा क्योंकि वो प्रकाश फैला रही है, उसके अंदर एक कांति है। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे बादलों के वन के बीच में बिजली का एक गुलाबी रंग का फूल शोभायमान हो रहा हो, उसी तरह से श्रद्धा नीले वस्त्रों को पहने हुए सुशोभित हो रही है। यहाँ बिजली के फूलों से श्रद्धा के मुख सौंदर्य की तुलना कवि ने की है। खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीज जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविदा। पश्चिम के व्योम, पश्चिम व्योम मतलब आकाश में, जब घिरते हो घनश्याम, जब बादल घिरते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद, और उस छाए हुए बादलों के बीच से जैसे सूर्य मंडल दिखाई देता है, सुशोभित होता है, उसी तरह से श्रद्धा का वह मुख सुशोभित हो रहा है। व्योम मंडल क्यों कह रहे हैं, आकाश मंडल क्यों, आकाश क्या है, नीला है। और अरुण रवि मंडल, सूर्य क्या होता है, शाम के समय बिल्कुल लालिमा लिए हुए होता है। तो आकाश बादलों से घिरा हुआ है और उस बादलों के बीच से जो सूर्य की आभा आती है, वैसा ही वह नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का वह सुकुमार शरीर सुशोभित हो रहा है। श्रृंगार रस, खड़ी बोली, माधुर्य गुण और रूपक उपमा अलंकार। अब आइए आगे के भाग को देखते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। अभी तक तो कवि ने नीले वस्त्रों के भी सुशोभित होने वाली श्रद्धा का वर्णन किया। अब श्रद्धा के घुंघराले बाल उसके मुख के पास किस तरह से शोभायमान हो रहे हैं, उसी का वर्णन कवि कर रहे हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश, अंश मतलब कंधा, अवलंबित मतलब उसका सहारा लेकर के लटका हुआ, घन शावक मतलब, घन मतलब बादल, शावक मतलब बादल का छोटा शिशु। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है श्रद्धा के सौंदर्य का। क्या कहते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। कंधों पे लटके हुए जो श्रद्धा के घुंघराले बाल हैं, वह उसके मुख पर आकर के गिर रहे थे। उसे देख करके ऐसा लगता है नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। जैसे नीले बादलों के नील घन सावक से सुकुमार, नीले घन मतलब बादल का बच्चा, तो कोमल बादलों के बच्चे के समान, बच्चे सुधा भरने को विधु के पास, अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हों, उसी तरह से चंद्रमा श्रद्धा के मुख की जो कांति है वह सुशोभित हो रही है। कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। देखिए, थोड़ा सा सोचिए, कल्पना करिए, क्या है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं जो कि श्रद्धा के मुख के पास आकर के गिर रहे हैं। तो घुंघराले बाल क्या लग रहे हैं, जैसे बादलों के छोटे छोटे बच्चे हों, सुकुमार बच्चों, बाल क्या होते हैं, बिल्कुल कोमल होते हैं। तो वह जो है बादलों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अमृत भरने के लिए वह मुख क्या है, चंद्रमा। तो ऐसा लगता है जैसे वह अमृत भरने के लिए श्रद्धा के मुख रूपी चंद्रमा के पास आ रहे हैं। क्या है, रूपक अलंकार। तो यहाँ आपका यह अंश पूरा हुआ। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।